आपकी अधीनता स्वीकार करनी? बोले नहीं। कोई बचा है? हाँ, जरासंध। सुखदेव जी कहते राजा, भगवान ने कहा पहले जरासंध पर विजय पावे, उसके बाद तब राजसूय यज्ञ करें, क्योंकि इसके पहले राजसूय का कोई मतलब नहीं करेगा। युधिष्ठिर ने कहा प्रभु जरासंध पर विजय कैसे पाएं? बोले देखो हम और अर्जुन चले जाते हैं। युधिष्ठिर को पूरा विश्वास था कि अगर कन्हैया जा रहा है तो व्यवस्था बन जाएगी। अब जब अर्जुन का नाम लिया तो भीम को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि भीम जानते थे कि जरासंध पहलवान है। उन्होंने कहा ये अर्जुन कब से पहलवान बना, हमको नहीं ले चलोगे तो ये युद्ध नहीं जीतोगे। कन्हैया ने कहा भाई आप भी चलो। तीनों लोग ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के दरबार में उपस्थित हुए। जरासंध ने अब क्योंकि 18वीं बार ब्राह्मणों की कृपा से ही उसने कृष्ण को हराया था, इसलिए ब्राह्मणों के प्रति अगाध श्रद्धा हो गई थी। ब्राह्मण स्वरूप देखा तो दौड़कर पैरों पर गिर पड़ा, जल ले आकर पांव पखारे, बढ़िया प्रसाद पवाया और प्रसाद पवाने के बाद उसने निवेदन किया भैया आप लोग कहाँ से आ रहे हो, आपको क्या चाहिए आप बताओ। सभी लोग चुप रहे। द्वारकाधीश बोले युद्धं नो देहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे। बहुत अधिक कुछ नहीं चाह रहा हूं। द्वंद्वम यदि मन्यसे युद्धम नो देहि राजेंद्र, हे राजाओं के इंद्र हमसे युद्ध करो। कैसा? द्वंद्व युद्ध। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे। युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्या नान्य कांक्षिणः। और कोई आकांक्षा नहीं है, आप हमसे द्वंद्व युद्ध करो। ऐसा कहकर द्वारकाधीश मुस्कुरा दिया। अब उसने पहचाना ये हंसी तो द्वारकाधीश की हो सकती है, तो कृष्ण तो नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हाँ मैं कृष्ण ही हूं। ये भीम है, ये अर्जुन है। महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, इसलिए आपसे द्वंद्व युद्ध के लिए हम आए हैं। जरासंध चालाक, उसने सोचा अर्जुन तो सदा सधाया आदमी है, हो सकता है मामला फंस जाए। और ये कृष्ण 17 बार इससे हारा हूं, एक बार जैसे तैसे जीतकर झंडा ऊंचा किया है, ऐसा न हो मामला फंस जाए। उसने कहा ये भीम मोटी बुद्धि का है, इसी से लड़ना चाहिए। अब उसने बड़े प्रेम से कहा आयम तू पैसा तुल्यो नाति सत्तो नमे समा
अर्जुनो न भवेद् योद्धा भीमस्तुल्यो बलं मम। अयं तू वैसा तुल्यो, तू मुझसे हारा है, तुमसे लड़ने का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि जो हार जाता है वो बार बार ताव छोड़ता है। तुम तो हार गए हो, हमारी तुम्हारी तो कोई बराबरी है नहीं। और अर्जुन को देखो, ये दुबला पतला 1.5 हड्डी का, इससे लड़ने का कोई मतलब नहीं। पकड़ लिया, कहीं हड्डी चटक गई तो ये समाप्त। हाँ, भीम एक तो पकार चलेगा। अब भीम को ताव आया, अपनी बाहें देखें, देखा, हमने कहा था हमको ले चलिए, लड़ाई भीम निर्धारित हो गया कि कल युद्ध होगा। सुखदेव जी कहते राजन, कल अखाड़े में युद्ध होगा। शाम को भगवान कृष्ण ने पूछा, भीम दादा लड़ोगे ना? भीम दादा ने कहा हाँ, सब हो जाएगा। ये इतना जानते रहो कि सुबह उठते ही 9 मन हलवा, 2-4 मन चना, 2-4 मन दूध पवा देना, तो युद्ध हो जाएगा। द्वारकाधीश ने कहा ये सब हो जाएगा। सुबह युद्ध शुरू हुआ। जरासंध ने भीम को मार मार कर उनकी एक एक नस तोड़। जब अपना बल घट गया तो द्वारकाधीश की ओर बड़ी कातर नजरों से देखने लगी, मानो क्षमा याचना कर रहे थे। कन्हैया ने एक तृण उठाया और तृण उठाकर इसे 2 भागों में फाड़ा, दाहिने को बाईं ओर और बाएं को दाहिनी ओर फेंका। क्योंकि जरासंध जो था एक जरा नाम की राक्षसी थी, उसी ने दोनों भागों को तोड़ दिया था। अगर उसे फाड़ कर उसी दिशा का उसी दिशा में फेंक दो तो उससे जुड़ जाता। जरा नाम की राक्षसी से 2 भाग पैदा हुए थे, उन्हें आपस में जोड़ दिया था। सुखदेव कहते राजन, भगवान के संकेत को भीम समझ गए। एक पांव नीचे दबाया, एक पांव ऊपर दबाया, फाड़ दिया, दाहिने को बाईं ओर और बाएं को दाहिनी ओर फेंक दिया। कुछ देर में हाहाकार हो गया। जरासंध गोविंदाय नमो नमः हो गए। सुखदेव कहते राजन, उसी जरासंध का मुकुट ले आए भीम, अपने राजकोष में रख दिए। राजन, तूने 7 दिन पहले उस राजमुकुट को धारण किया और तूने कलयुग को 4 जो स्थान दिए थे, उन स्थानों के अतिरिक्त सुवर्ण एक और स्थान दिया, जिससे कलयुग तुम्हारे ऊपर प्रभाव। और तूने एक संत का अपराध कर दिया। राजन, जीवन में कभी संत का अपराध मत करना। और यही बात भगवान श्री कृष्ण भी अपने पुरजन परिजनों को समझाते थे कि सर्वनाश हो जाएगा अगर किसी संत ब्राह्मण का अपराध हो गया, तो समझ लो सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन बच्चे खेल खेल में सांब जाम्बवंती के बेटे थे, सांब जाम्बवंती के बेटे थे। उनको सांब इसलिए कहा जाता था कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के मन में आया कि हम भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बने। तो दोनों भाग, आधा पार्वती का भाग दिखता, आधा शिव जी का भाग दिखता, जाम्बवती के गर्भ से प्रकट हुए। यदुकुल के सारे बच्चों ने सांब को नई साड़ी पहनाई। जो पार्वती का भाग दिखता था उसे खोलकर शिव वाले भाग को ढककर कुछ संत द्वारका के बाहर बगीचे में आए थे, उनके पास ले गए।
संतों से कहा, महाराज ये मेरे कुल की नई बहू है, आप बताओ इसको बेटा होगा कि बेटी। पेट में कुछ कपड़े वगैरह बांध रखा था। संतों ने कहा, बेटा जाओ यहाँ से, हमको भजन करने दो। थोड़ी देर बाद फिर आए, बोले ना आता हो तो साफ साफ कहो, ढोंग करते हो, त्रिकालदर्शी बनते हो, बताओ ना। मेरे कुल की बहू है, इसको बेटा होगा कि बेटी। और कोई होता तो मान भी जाता। दुर्वासा ने कहा, न बेटा होगा न बेटी, इसके पेट से जो पैदा होगा वो तेरे सारे गुणों का नाश कर देगा। घबराए, बाहर आकर खोला तो उसमें से लोहे का एक मुसल धम्म भी गिर गया। अब द्वारकाधीश के पास जाने की तो हिम्मत थी नहीं। जब द्वारकाधीश के पास जाने की हिम्मत नहीं थी तो फिर उग्रसेन के पास आए, नाना जी ऐसा ऐसा हो गया। उग्रसेन ने कहा, इसे घिस डालो। घिसकर प्रभास क्षेत्र में फेंकवा दिया। वो ऐरक नाम की घास होकर उगाई। एक बार सभी लोग सूर्य ग्रहण के दिन वहां गए, आपस में विवाद हुआ। जिसने भी ऐरक घास को उखाड़ा, एक दूसरे को छुआ, सब गोविंदाय नमो नमः होते गए। पूरे यदुकुल का नाश हो गया। 10 पंचावशेषता, 10-50 बच गए। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने भेजा कि सारी रानियों को राधा रानी के चरणों में पहुंचा दो। अर्जुन ले जा रहे थे, भीड़ों ने लूट लिया। इधर एक बहेलिया उस मुसल के घिसने पर जो थोड़ा सा भाग बच गया था, उसी भाग को बाण की नोक पर रखा था। भगवान श्री कृष्ण पीपल वृक्ष के नीचे खड़े थे। साक्षात काल ने आकर निवेदन किया, प्रभु 125 वर्ष तक आप इस धराधाम को पावन कर चुके हैं, अब अपने गोलोक धाम पधारे। उसी समय बहेलिये ने ले आकर तीर से भगवान के पैरों में मार दिया। ये बहेलिया कोई और नहीं, त्रेता युग का बाली था। जैसे आपने मुझे मारा था वैसे हमने। भगवान कहते हैं, ना भूतम क्षीयते कर्मः जन्म कोटि शतैरपि। इस शरीर से जो भी कर्म बन जाएंगे, उन कर्मों को भुगतना ही होगा। इसलिए कर्म करने से पहले सावधान रहना। जैसे ही अर्जुन के द्वारा मां कुंती को सूचना मिली कि भगवान चले गए, कुंती देवी ने अपना शरीर त्याग दिया। पांडव स्वर्ग आरोहण करने चले गए। स्वर्ग आरोहण करने से पहले, स्वर्ग आरोहण करने से पहले उन्होंने महाराज परीक्षित को राजा बनाया। राजा, आप शमीक ऋषि के आश्रम में गए और शमीक ऋषि के आश्रम में आपको एक शाप मिला, जहां ये कहा गया कि तुम्हें 7वें दिन तक्षक रख लेगा और तुम भस्मसात हो जाओगे। राजन, इसके बाद मैं आया, मैंने तुम्हें 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। अब तक तुमने पूछा, हमने बताया, और अब बारी है मैं पूछूंगा, तुम बता। राजन, क्या तुम मरोगे?
परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव मैं कोई शरीर थोड़ा ही हूं जो मरूंगा। सुखदेव जी समझ गए मेरी कथा सफल हुई। उन्होंने अंतिम उपदेश किया, जाएगा जब यहां से कुछ भी न साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा तू यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब परिवार वाले तेरे यमदूत चले पकड़ कर डालेंगे घेरे घेरे, कांधे पर बुलाए परिवार वाले तेरे यमदूत चले पकड़ कर केवल लोग छातियां पीटेंगे, पीटेगा छाती अपनी पुन भाऊगा सोगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी साथ होगा, जाएगा तू यहाँ से कुछ भी साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब यहाँ से। उनके ऊपर तेरा बदन, उस पर एक सफेद कफन, वह कफन भी
जो आग देने वाला है वो खींच लेता है कि ये कपड़ा ही मेरे काम आ जाए। यही संसार की सच्चाई है। चुन चुन के लकड़ियों को रख देंगे बदन तेरे, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। चुन चुन के बेटा दे देगा आग तुझे में, बेटा जो खाक होगा तो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, तो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से की खाक होगी, सोने सी तेरी काया चलकर तेरा होगी। बेटी से बेटी बाकी भी खाक होगी, सोने से तेरी काया जलकर तेरा दुनिया को छोड़ तेरा मरघट में बास होगा, तू गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास जाएगा जब यहाँ से कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ
हरि का ही नाम जप ले बेड़ा जो पार होगा। लगे कफन का टुकड़ा तेरा गजब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। दो बजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाए गजब यहाँ से परीक्षित जी को छोड़कर वहां से चले गए और उसी समय तक्षक आता है और दयादि मार्ग से महाराज परीक्षित अपने प्राणों को गोविंद के चरणों में समाहित कर चुके थे। शरीर बचा था, शरीर को तक्षक ने डसा और शरीर भस्मसात हो गया। आइए सुखदेव जी का अंतिम श्लोक सभी प्रेम से बोले। धीरे धीरे अर्ध श्लोक के अर्ध के भी अर्ध को मैं बोलूंगा। सभी प्रेम से सुखदेव जी का अंतिम श्लोक बोले। इसके बाद आरती और प्रसाद। नाम संकीर्तनम जस्य नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम जस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः प्रणामो दुःख समनः प्रणामो दुख समनः प्रणामो दुःख समनः तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं जस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः प्रणामो दुःख शमनः नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इसके बाद सुखदेव जी वहां से चले गए। पूर्ण हुआ। इसके बाद आरती, फिर प्रसाद और पंडित शिवकांत जी सपत्नीक गया प्रस्थान करेंगे। प्रातः काल पार्वण श्राद्ध होगा। पार्वण श्राद्ध के बाद गया प्रस्थान। शायद इनका किसी दिन है, अभी इधर नहीं है। आप सभी भक्त
आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि जिसने श्रीमद् भागवत कथा को है, आप सभी बंधु बांधवों के आशीर्वाद से इनकी गया यात्रा मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आइए गोविंद को अपना बना लें।
भावी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो परवा ओम जय जगदीश हरे शिव स्वामी समस्त स्वामी अपने हाथ उठाओ करुणा हस्त बढ़ाओ मार बढ़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे बढ़ाओ रखा भक्त बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय प्रभु जी को प्रभु को समर्पण न्याला दे मेरा भगवत शिवानंद